नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी टिप में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कॉमर्स स्टूडेंट्स और स्मॉल बिजनेस ओनर दोनों के लिए बहुत जरूरी है, और वो है कॉस्ट शीट। आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कॉस्ट शीट बनती कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट शीट क्या होता है? कॉस्ट शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें किसी प्रोडक्ट को बनाने में होने वाले सारे खर्चों का पूरा हिसाब रखा जाता है। इससे हम पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की सही कीमत क्या होनी चाहिए, कहाँ पर खर्चा ज़्यादा हो रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है। सीधे शब्दों में समझे तो कॉस्ट शीट एक बिजनेस का मिरर है। कॉस्ट शीट 4 स्टेप्स में तैयार होती है। फर्स्ट है प्राइम कॉस्ट, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के प्राइम कॉस्ट निकाली जाती है। फिर आती है फैक्ट्री कॉस्ट, जो कि प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स को मिला के निकाली जाती है। फिर थर्ड आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मिला के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालती है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मिला के पूरा कॉस्ट शीट तैयार हो जाता है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि टोटल जो कॉस्ट शीट बनती है वो कैसे बनती है। मान लीजिए एक शर्मा फर्नीचर हाउस नाम की एक छोटी सी फैक्ट्री है जो हर महीने 200 वुडन टेबल्स बनाती है। अब टेबल्स बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? फर्स्ट तो डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, जिसमें लकड़ी पेंट किले वगैरह रहेंगे, तो वो सपोज 1,20,000 के। फिर आएगा डायरेक्ट लेबर, जैसे कि कारपेंटर और हेल्पर की मजदूरी रहेगी, तो वो रहेगा 50,000। और फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब डिजाइनिंग चार्जेस वगैरह, तो वो है 10,000। तो प्राइम कॉस्ट कैसा निकालेंगे? इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा जो प्राइम कॉस्ट है वो आएगा। तो 1,20,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,80,000 आ गया। अब इसमें जोड़ते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या आएगा? फैक्ट्री रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, तो 20,000 है, तो उसमें वो जोड़ दिया। फिर आएगा मशीन मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन, वो 10,000 है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया प्राइम कॉस्ट में, तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आएगा, जो कि 2,10,000 आया है। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब जो ऑफिस स्टाफ और उस सैलरी है, स्टेशनरी है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो ऑफिस में है, उन लोगों को लगता है कि फैन चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आएगा वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आएगा। तो सपोज कि वो 15,000 है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा? 2,10,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 2,25,000। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो टेबल्स है वो सेल भी तो करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मार्केटिंग किया, फिर कुछ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए, या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तो उसका मान लो 20,000 दिया, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना आएगा? तो 2,25,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 2,45,000। अब मान लीजिए कि टेबल्स की टोटल सेल्स हुई 3 लाख रुपए, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 3 लाख माइनस 2,45,000, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब उसको बनाने में टोटल खर्चा आ गया 2,45,000। हम लोगों ने सेल किया 3 लाख में, तो उस प्रॉफिट कितना बचा? 55,000 हम लोगों का प्रॉफिट बचा। अभी एक टेबल की कीमत निकालनी है, तो हम लोगों का जो टोटल हम लोगों ने 200 टेबल्स बनाए, तो उसके लिए 2,45,000 लगा। लेकिन हम लोगों को एक टेबल की कीमत चाहिए, तो 2,45,000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 1,225 इज अवर वन टेबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस, अभी एक टेबल की सेलिंग प्राइस निकालनी, तो कैसे आएगी?
तो 3 लाख को 200 से डिवाइड करोगे तो हम लोगों की सेलिंग प्राइस आएगी। तो कितना आ गया? 1500 हम लोगों का एक टेबल का सेलिंग प्राइस आ गया। तो प्रॉफिट पर टेबल आ गया 275। कॉस्ट शीट क्यों जरूरी है? सही सेलिंग प्राइस तय करने में मदद करता है ताकि ना लॉस हो और ना कस्टमर को ज़्यादा प्राइस देना पड़े। फिर ये कॉस्ट कंट्रोल करने में भी यूजफुल होता है। आप जान पाते हैं कि कहाँ खर्चा ज़्यादा हो रहा है। फिर प्रॉफिट प्लानिंग में भी यूजफुल होता है, जैसे कि भविष्य के लिए बजट बनाना हो, ग्रोथ प्लान बनाना हो तो वो ईजी पड़ जाता है। इसके लिए कॉस्ट शीट बनाना ज़रूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मनी डिप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।